ના પરમાત્મા સો ઇન્દ્રની ઉપસ્થિતિના સમુદ્રમાં લાખો કરોડો દેવોની હાજરીમાં ભગવાનની મહિમા આવ્યો. હું પરમાત્મા છો એમ નક્કી કર. હું પરમાત્મા છો એમ નક્કી કર. હો ભગવાન પણ તમે પરમાત્મા છો એટલું તો નક્કી કરવા દો. એ પરમાત્માની જે નક્કી ક્યારે થશે કે તું પરમાત્મા છો એવો અનુભવ થશે ત્યારે પછી આ પરમાત્મા હોય તમે નક્કી થશે. નિશ્ચય નક્કી ક્યારે ના નક્કી થશે. હા નમો સૌભાગ્યામ નમો સૌજયામ નમો સૌત્રિભાવતી સાવમ ઓમકાર નિત્યમ ધયંતિ યોગિન કામદમોક્ષણમ ચ ઓંકારાય નમો નમઃ. મંગળમ ભગવાન મંગળમ મંગળમ કુંકુંડારી વિજેન્દ્ર મોસમંગળ નમાસન स्वानुभूत्या चकास्ति स्वभावाय भावाय विभाव संख्या. जय जिनेन्द्र। जय जिनेन्द्र साहब। देखिए अभी कारण कार्य रहस्य जिनागम का जो कारण कार्य रहस्य है उसका स्वाध्याय चल रहा है। उसमें भी पांच समवाय ये विषय चल रहा है। पांच समवाय का मतलब हमने समझा था, एक बार मैं रिपीट कर देता हूँ। देखिए क्या बता रहे हैं, कोई भी कार्य होता है तब अनेक कारण सहज ही एकत्रित होते हैं, आ मिलते हैं। कारणों के इस समूह को समवाय कहते हैं। किसी भी कार्य की उत्पत्ति में पांच कारणों का समवाय अर्थात समूह पाया जाता है। इन्हें पांच समवाय कहा जाता है। उसका उनके नाम इस प्रकार है: स्वभाव, निमित्त, नियति। नियति मतलब काल लब्धि भी उसका मीनिंग होता है। और पुरुषार्थ और भवितव्य, ये पांच कारण होते ही होते, कोई भी कार्य जब होता है तभी। अभी हम स्वभाव को तो समझ लिया है और निमित्त भी अभी हमारा विषय चल रहा है। तो पेज नंबर इसमें देखिए, स्वभाव का स्वभाव समझ में आया ना, कि स्वभाव का एक बार रिपीट करना है। स्वभाव शब्द से तो अब तुम परिचित हो ही। वस्तु का यानी द्रव्य का स्वयं का जो भाव है वह स्वभाव है। उस स्वभाव के अनुसार ही कार्य होता है। कोई भी कार्य अपने द्रव्य स्वभाव का कभी भी उल्लंघन नहीं करता है। द्रव्य की जो जो पर्याय होती है उस पर्याय रूप परिणमने की योग्यता रूप धर्म स्वभाव उस द्रव्य में ही विद्यमान रहता है। इसे द्रव्य शक्ति भी कहते हैं। उपादान की भाषा में इसे त्रिकाली उपादान कहते हैं। जैसे घड़ा रूप परिणमन करने का स्वभाव मिट्टी में है, केवल ज्ञान रूप परिणमन करने का स्वभाव जीव द्रव्य में है। इतना ही नहीं, जीव का जो मोह राग द्वेष रूप विभाव परिणमन है उसकी पर्यायगत योग्यता रूप स्वभाव जिसे अनियत स्वभाव कहा है वह जीव में है। जिसे शीतलता पानी का नियत स्वभाव है, परंतु अग्नि के संयोग में गर्म होने की पर्यायगत योग्यता भी उसी में है। परंतु स्पर्श रस गंध वर्ण रूप या शरीर रूप परिणमने का जीव का स्वभाव नहीं है। कर्म रूप परिणमने का उसका स्वभाव नहीं है। उसी तरह ज्ञान रूप परिणमने का स्वभाव शरीर इंद्रिय भेजे में नहीं है। हमने पहले देखा है कि प्रत्येक द्रव्य का स्वयं का स्वभाव है। स्वभाव स्वतः सिद्ध होता है। देखो स्वभाव कैसे होता है, स्वतः सिद्ध होता है स्वभाव। उसे कोई उत्पन्न नहीं करता है। देखो स्वभाव के बारे में समझ लेना, स्वभाव को कोई उत्पन्न नहीं करता है, न उसमें कोई फेर बदल कर सकता है। यह स्वभाव अनादि अनंत एक सदृश एक रूप रहता है। अब समझ में आया स्वभाव मतलब? स्वभाव मतलब अनादि काल से और अनंत काल तक एक सदृश एक सरी का रहेगा, कोई कम भी नहीं होता है ज्यादा भी नहीं होता है। स्वभाव हमेशा रहने वाला है। और स्वभाव को किसी किसी ने उत्पन्न नहीं किया है और न उसमें कोई बदल कर सकता है। बदल कोई बदल भी नहीं सकता है। देखिए शक्कर का स्वभाव मीठा रहेगा, वो कोई बदल नहीं पाएगा। नीम का कड़वा रहेगा, नहीं बदल पाएगा कोई भी। जैसा स्वभाव है वो ऐसे ही रहेगा, कोई बदल नहीं पाएगा। स्वभाव का स्वभाव को अन्य किसी के सहाय या मदद की आवश्यकता नहीं होती है, अर्थात वह स्व सहाय या असहाय होता है। स्वभाव कभी खंडित नहीं होता है। देखो कितना मतलब मजबूत है स्वभाव। स्वभाव मतलब मैं,
सदा हम्म। कायम रहना, दो रूप से टिका रहना, जैसे द्रव्य का स्वभाव है उसी प्रकार कायम रहकर भी निरंतर परिणमन करना, प्रति समय विशिष्ट अवस्था रूप में रहना, परिणमनशीलता का होना भी द्रव्य का स्वभाव है। बोलिए, अभी द्रव्य का स्वभाव कैसा है? ध्रुव रूप से टिका रहना, फिर भी हम्म। स्वभाव कैसा है? कायम रहकर भी बदलना। अभी देखिए, अभी हम अनादिकाल से हम ऐसे कैसी है, ध्रुव रूप से, और अवस्था बदल रही है, मगर हम नहीं बदले। उत्पाद वे द्रव्य, द्रव्य ऐसे का ऐसा, मैं ऐसे का ऐसा हूं, अवस्था बदल रही है मगर मैं नहीं बदला। ये समझना, ये स्वभाव है, मेरा स्वभाव है ना। बदलना भी स्वभाव है, नहीं बदलना भी स्वभाव है। तो यहाँ पे देखो, सदा कायम रहना, ये भी मेरा स्वभाव है। ध्रुव रूप से टिका रहना, ये भी मेरा स्वभाव है। जैसे द्रव्य का स्वभाव है उसी प्रकार कायम रहकर भी निरंतर परिणमन करना, प्रति समय विशिष्ट अवस्था रूप से रहना, देखो अवस्था बदल रहना, वो भी मेरा स्वभाव है। परिणमनशीलता का होना भी द्रव्य का स्वभाव है। इन्हें क्रम से नित्य स्वभाव और अनित्य हम्म। स्वभाव कहते हैं। प्रत्येक समय में तत्समय की पर्याय की योग्यता के अनुसार परिणमने का कार्य रूप होने का स्वभाव क्षणिक उपादान और उस द्रव्य में ही योग्यता रूप से विद्यमान रहता है, उसे इसे पर्याय शक्ति भी कहते हैं। देखिए, ये समझ में आ गया ना स्वभाव को आपको? स्वभाव कभी बदलता नहीं है, स्वभाव अनादिकाल से अनंत काल तक रहने वाला है, स्वभाव कम ज्यादा नहीं होता है। स्वभाव में, द्रव्य में क्या होता है, नित्य रहकर भी वो परिणमनशील होता है। ये सब स्वभाव है। स्वभाव स्वतः सिद्ध होता है, स्वयं से, मतलब किसी ने बना, उत्पन्न नहीं किया किसी ने। स्वभाव है, किसी ने उत्पन्न नहीं किया है। ये अपने को समझना जरूरी है। देखो, अपने को स्वभाव की महिमा नहीं आती, बाकी सब चीजों की महिमा आती, स्वभाव की महिमा क्यों नहीं आ रही हमारे को? जो कभी नहीं बदल रहा है, जो शाश्वत है, नहीं बदल रहा है वो भी स्वभाव है, नहीं बदल रहा है वो भी स्वभाव, मगर उसका कोई बनाने वाला नहीं। स्वभाव को, स्वभाव है, कम ज्यादा भी नहीं होगा, स्वभाव जैसा है वैसे ही रहेगा, बदलेगा नहीं स्वभाव। स्वभाव को कोई उत्पन्न नहीं कर रहा है, स्वभाव हम्म। स्वतः सिद्ध है, स्वयं सिद्ध है, वो किसी ने उत्पन्न नहीं किया, हमेशा रहने वाला है स्वभाव। तभी आप हमेशा जो रहेगा उसको तो स्वीकार ही करना पड़ेगा ना आपको। अभी अवस्था बदल रही है, स्वीकार करो ना, अभी क्या है, स्वीकार करना ही पड़ेगा, वो हमारा स्वभाव है वो तो। और स्वभाव है हम्म। ना, आनंददायक होता है, स्वभाव कष्टकर नहीं होता है। जो द्रव्य है, ध्रुव रहकर भी जो बदलाव हो रहा है ना, वो स्वभाव है उसका, वो आनंदमय अवस्था है, ऐसा उसका ये नहीं है। चिंता करने की जरूरत नहीं है कि भाई क्यों बदल रहा है कर, बदलना स्वभाव है, ठीक है ना। स्वभाव कभी भी आनंददायक होता है, कष्ट नहीं होता है स्वभाव में। अवस्था बदलनी यानी बचपन, जवानी, बुढ़ापा, ये हाँ, वो जो बचपन, ले बुढ़ावा, सकते हैं। बुढ़ापा, जवानी है ना, वो ये वो मिश्र पर्याय चल रही है, पुद्गल द्रव्य की और जीव द्रव्य की मिश्र पर्याय की आप बात कर रहे हैं अभी। उसको बोलते हैं हम्म। असमान जातीय मिश्र पर्याय। मतलब असमान जाति मतलब पुद्गल द्रव्य की अलग जाति है और जीव द्रव्य की अलग जाति है। अभी जो आप मुझे देख रहे हो, यहाँ पे मिश्र पर्याय चल रही है, जीव की और पुद्गल की मिलकर। अच्छा। ये मेरी पर्याय जीव की नहीं है, ये मिश्र हम्म। पर्याय चल रही है, तीसरी और खड़ी हो गई अभी। हम्म। अभी वो बोलते हैं ना, आप हल्दी और चूना मिला देंगे तो लाल कलर, तीसरा कलर हो जाता है। हम्म। तो अभी ये तीसरा वाला उपस्थित हो गया, अभी तीसरा मतलब मिक्स हो गया ना। हम्म। ऐसा मिक्स नहीं हुआ है, ऐसा समझाने के लिए कि ये अभी मनुष्य जो पर्याय है ना, वो मैं नहीं हूँ, ये समझना आप। हम्म। कि मनुष्य पर्याय में वो पुद्गल भी साथ में दिख रहा है ना हमको, हम्म। पुद्गल खुद दिख कर। रहा है, पुद्गल भी आए ना साथ में। हम्म। तो पुद्गल और जीव द्रव्य के मिलके हम देख रहे हैं मनुष्य पर्याय को। इसीलिए बोलते हैं ना कि मैं मनुष्य भी नहीं हूं करके, इसलिए अपने स्वरूप को पहचाना कि मैं मनुष्य नहीं हूं। हम्म। अभी और कोई पर्याय आएगी, उसमें वो शरीर भी रहेगा, आत्मा भी रहेगी, फिर और कोई शरीर आएगा, उसमें वो शरीर और आत्मा रहेगी। ऐसा हम्म। चलते ही रहेगा। हम क्या समझ रहे हैं, ये दोनों की जो मिलावट हुई जो अवस्था है वो मैं हूं मान रहा है, ये मैं हुई नहीं है। ये समझना जरूरी है। वो मेरा, जो ये शरीर के साथ में जो मनुष्य पर्याय है ना, वो मेरा स्वभाव थोड़ी है। अच्छा। मेरा स्वभाव जो है ना, वो कभी बदलेगा नहीं, बदलेगा नहीं मतलब कायम से रहने वाला। अभी ये देखो, ये शरीर तो छूटने वाला है कि कायम रहने वाला है? छूटने वाला है। जो छूटने वाला वो मेरा स्वभाव नहीं होता है। हम्म। स्वभाव हमेशा 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 के लिए मेरे साथ में रहने वाला, मेरे को छोड़ के कभी नहीं जाने वाला है। देखो, अभी तो नित्य नित्य रहना और बदलना दोनों मेरा स्वभाव है, वो तो चलेगा मेरे साथ में, द्रव्य में वो रहेगा ही रहेगा। अगर वो नहीं रहेगा तो द्रव्य नहीं रहेगा, हम्म। स्वभाव रहेगा ही रहेगा। इसलिए स्वभाव को पहचानो आप कि स्वभाव क्या है करके।
स्वभाव में कोई डाउट है तो आप पूछ सकते हैं, बहुत मतलब इंपॉर्टेंट है स्वभाव को समझना। आज दिन तक हमने स्वभाव को ही नहीं समझा, इसलिए पर में जाके अटक रहे हैं। स्वभाव को समझना ना भी, मेरा मेरा मेरे पास क्या है, मेरा स्वभाव क्या। अभी हम नहीं बोलते मेरा नेचर अच्छा है, मेरा नेचर खराब है, नहीं बोलते। देखो मेरा नेचर कितना अच्छा है। वही नेचर हम लोग गलत मिसअंडरस्टैंडिंग कर रहे हैं। नेचर मतलब हम क्या समझ रहे हैं, मेरे को गुस्सा आ रहा है, मेरे को गुस्सा नहीं आ रहा, वो नेचर समझ रहे हैं। वो नेचर मेरा नहीं है। मेरा नेचर क्या है? दर्शन, ज्ञान, चारित्र, ये सभी जो गुण है ना, वो मेरा नेचर है। नित्य रहना द्रव्य से, और गुणों से नित्य, और पर्याय में मेरा जो अनित्यता, बदल कर भी नहीं बदलना, ये सब मेरा स्वभाव है। वस्तु का स्वभाव समझना, नेचर क्या है। अभी अभी मैं जीव द्रव्य हूँ, मेरा नेचर क्या है, मेरा स्वभाव क्या है, यहाँ पे सब समझा है ना अभी। शीतलता। हाँ जी। ये शीतलता क्या? नहीं, शीतलता तो पानी का हो गया। हम्म, यहाँ पे देखो ना, पूरा एक बार पढ़ लेते हैं। हम्म, किस समय विशिष्ट अवस्था रूप से रहना, यही एक नहीं समझना है। देखो स्वभाव है ना, मेरा स्वभाव अनादि अनंत है। यानी ये लिखा है प्रति समय विशिष्ट अवस्था रूप में से रहना है नहीं, देखो कैसा है कैसे मेरा रहना? स्वभाव, कैसा है, द्रव्य में गुण है ना। हम्म गुण का स्वभाव क्या? नित्य रहना। ठीक है, हम्म कभी नहीं बदलता है। हम्म नहीं बदलना गुण का स्वभाव है, तो मैं नहीं बदलता हूँ, ध्रुव रूप रहता हूँ। हम्म और पर्याय से मैं बदलता हूँ, वो भी मेरा स्वभाव है, ये भी मेरा स्वभाव है। पर्याय की अपेक्षा से मेरा स्वभाव बदलना। और ध्रुव जो गुणों का जो पिंड है, शक्ति है, उसकी अपेक्षा में नहीं बदलता हूँ। हम्म तो गुणों का स्वभाव नहीं बदलना है, पर्याय का स्वभाव बदलना है। हर गुण का अपना अपना स्वभाव होता है, पर्याय का भी अपना स्वभाव होता है। स्वभाव, हम्म स्वभाव मतलब क्या है? वो जो चीज की बात करें आप, उसका भाव। स्वभाव है ना, ये बहुत बड़ा चैप्टर है एकदम। ये स्वभाव में पूरा कवर हो जाता है, पूरा द्रव्य कवर होता है स्वभाव में। गुण भी कवर होगा, पर्याय भी कवर होगी, मेरा नेचर है। तो इसका इजीली क्या समझना है कि बदल कर भी मैं नहीं बदलता हूं, ये मेरा स्वभाव है। हम्म बदल कर भी मैं नहीं बदलता हूँ, अवस्था में बदल रहा हूँ, मगर द्रव्य है ऐसा का ऐसा, मैं पूरा का पूरा हूं। मैं नहीं बदला, मेरी अवस्था बदली, मैं नहीं बदला। ये मेरा स्वभाव है। नहीं कितना नहीं, अच्छा अभी है। अभी बचपन में स्वभाव उसकी सहन शक्ति अलग होती है, फिर जवानी में उसका नहीं स्वभाव वो उसकी उसको सहन, स्वभाव नहीं, उसको स्वभाव नहीं बोलते हैं। तो वो नेचर नहीं, वो नेचर ही जो हो आप गया बोल ना। रहे हैं ना, वो विभाव है। वो जो आप वो बोल भी। रहे हैं ना, सहन शक्ति वगैरह, पुद्गल को मैं मानना, शरीर को मैं मानना, वो सब विभाव अवस्था है। अच्छा। ये स्वभाव मतलब कैसा है कि वो छूटेगा नहीं आपसे। देखो अभी राग द्वेष तो छूटने वाले हैं। अरिहंत भगवान को राग द्वेष है क्या? नहीं है। हम्म वो अपने स्वभाव में स्थित हो गए, अरिहंत भगवान। सिद्ध भगवान हम्म अपने स्वभाव में स्थित हो गए। अभी हम अपने स्वभाव में स्थित नहीं हुए, अभी हम विभाव में चल रहे हैं। अभी हम राग द्वेष को अपना मान रहे हैं, अपना नेचर, जो अपना नेचर नहीं उसको अपना नेचर मान रहे हैं। पुद्गल का नेचर को अपना नेचर मान रहे हैं। अपने आप को पुद्गल ही मान रहे हैं, तो अभी नेचर कहाँ जाएगा हमारा? देखो अपने आप को भैंसा मान लिया, तो भैंसा का हम्म नेचर हमारा नेचर एक हो गया क्या? नहीं। हमारी हम्म मान्यता गलत है ना। हम्म अभी समझो, मनुष्य का नेचर और भैंसे का नेचर एक है क्या? हम्म तो अभी आपने अपने आप को मैंने भैंसा मान लिया, तो मेरा नेचर भैंसे का नेचर मेरा नेचर हो गया, वो गलत हो गया ना, मान्यता भूल हो गई मेरी। इसीलिए मेरा नेचर मुझे समझना है कि ये जो शरीर के साथ में मैं हूँ, शरीर अलग है और मैं अलग हूँ। ये दोनों का मिलके जो अभी नेचर हो रहा है, वो मैं नहीं हूँ। ये तो टेम्पररी उपाधि है। ये कर्म का उदय में चल रहा है काम। और ये मेरा स्वभाव नहीं है। मेरा स्वभाव क्या है? मेरा स्वभाव है बदल कर भी नहीं बदलना, अनादि अनंत, ये सब मेरा नेचर है सब। बंधु जी पेज नंबर। पेज नंबर है 109। 109। मेरा नेचर क्या है, मेरा स्वभाव क्या है? स्वभाव कैसा होता है पहला वो समझ लेना। स्वभाव अनादि अनंत होता है, वो समझ में आ गया। देखो स्वभाव समझ लीजिए, स्वभाव कैसे होता है। अनादि अनंत होता है, वो समझ में आ गया। स्वभाव अनादि काल से है और अनंत काल तक रहेगा, वो समझ में आया। स्वभाव हम्म कभी जाएगा नहीं, इसका मतलब क्या हो गया? जो राग द्वेष वगैरह, वो मेरा स्वभाव नहीं, वो समझ में आ गया। देखो फर्स्ट लाइन क्या बोला? स्वभाव अनादि काल से है और अनंत काल तक रहने वाला है। इसका मतलब क्या हो गया? जो मोह राग द्वेष हो रहा है, वो छूटने वाले हैं। तो वो हमारा नेचर हुआ तो छूटता था क्या? नहीं होता, नहीं छूटता था। तो वो छूट रहा है मतलब वो मेरा स्वभाव नहीं है। ठीक है, समझ में आया?
हम्म तो मेरा स्वभाव क्या है? वीतरागता मेरा स्वभाव है। हम्म ठीक है। अभी देखो, ये ज्ञान 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 ये सब मेरे स्वभाव में आते हैं। ज्ञान, दर्शन, चारित्र सब स्वभाव है। और इसमें पुद्गल का स्वभाव क्या है? स्पर्श, रस, गंध, वर्ण, तो उसका स्वभाव है हम्म जड़ 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 स्वभाव है वो। जड़ हम, मेरा स्वभाव चैतन्य आता है। हम्म तो मैं मेरा स्वभाव को नहीं पहचाना हूं, मैं भूल गया हूँ मेरा स्वभाव क्या है। मैं सोचा अभी मैं स्त्री हूँ, पुरुष हूँ, पर्याय में मैं आसक्त हो गया हूँ। तो मैं क्या कर रहा हूँ? एक्चुअली मेरा काम क्या था? जानना 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 था। मैं क्या कर रहा हूँ? जुड़ रहा हूँ, जुड़ रहा हूँ, जुड़ रहा हूँ, जुड़ रहा हूँ। ये भूल हो रही है। जानना जानना मेरा स्वभाव है। मजे की बात देखो, हम्म जानना कभी बंद नहीं होने वाला है। जानना हमेशा रहेगा, बोलो। कभी बंद नहीं होने वाला। कभी बंद नहीं होगा, आगे भी भविष्य में कभी बंद नहीं होने वाला। ज्ञान बोलता है मेरे को काम दो, मैं खाली बैठने वाला नहीं। हम्म ज्ञान बोलता है मैं खाली वो बैठने वाला नहीं। उल्टा हो गया, करना करना। हम्म हाँ। ज्ञान क्या बोलता है कि मैं खाली बैठने वाला नहीं, क्योंकि ये तो मेरा स्वभाव है। देखो अभी गुड़ है ना, मीठा रहेगा ना, वो स्वभाव है उसका। क्या ऐसा थोड़ी कि मैं थक गया हूँ, थोड़ा देर मीठा नहीं रहता हूँ, ऐसा बोलेगा क्या? थोड़ा मेरे को रेस्ट दो, मैं थोड़ा देर मीठा नहीं रहता हूँ। थोड़ा रेस्ट लेगा क्या वो गुड़? इसी हम्म तरह जानना 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 रुकेगा नहीं काम। हम्म आप कभी भी जानने का काम चालू ही रहेगा। ज्ञान बोलेगा मैं बैठ नहीं सकता हूँ चुपचाप। अगर जानने का बंद हो गया तो मेरा मैं नाश हो जाऊंगा। तो जानने का हम्म बंद नहीं होगा अभी। आप कभी भी जानेंगे ही जानेंगे, जानेंगे ही जानेंगे, जानेंगे ही जानेंगे, कभी भी, मतलब एक समय भी जानने का काम बंद नहीं होगा, बोलो। हम्म। अभी हम गलती कहाँ पे कर रहे हैं? जानना जानना तो हो रहा है, मगर हम क्या करें? जो जानने में आ रहा है उसको मैं पना कर रहे उसमें एकत्व, ममत्व, कर्तृत्व, भोक्तृत्व कर रहे हैं। जो जानने में आ रहा है वहां बोल हो रही है हमारी, वो पकड़ में नहीं आ रहा है। ज्ञान जी बोलिए। ज्ञान जी साहब बोलिए। हाँ, जय जिनेन्द्र कुंतु जी। जय जय सर। कुंतु जी, ये जो जानना 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 जो ज्ञान का स्वभाव है, हम्म। वो फिर ये अपने सिद्धों में वगैरह वो क्या जान रहे हैं? वो जान वो रहे ना क्या जान पूरा रहे हैं तीनों ज्ञान? काल को, तीना लोका लोक, हर द्रव्य की, हर गुण की, हर पर्याय की, हर हम्म, चीज उनसे तो कोई छिपा नहीं। आपका भी सब जान रहे वो। आपका अनादि अनंत काल तक सब जान रहे वो। मेरा भी जान रहे। सभी का जान रहे। सभी पुद्गल परमाणु का भी जान रहे। सभी का गुण जान रहे। सभी के पर्याय जान रहे। सभी के पर्याय का अविभाग प्रतिचय शक्ति जो है वो सबको जान रहे। एट ए टाइम जान रहे। वो भी एट ए टाइम जान रहे। ऐसा नहीं कि बार बार बाद में जानेंगे। एट ए टाइम जान रहे। एट ए टाइम जान रहे थे सभी चीज। तो कितनी शक्ति है बोलो, वो भी एक समय की पर्याय में जान रहे हो। क्योंकि वो शक्ति मेरे भीतर है तो जानूंगा मैं। वो उसमें मेहनत नहीं लगता है ज्ञान जी साहब, उसमें मेहनत नहीं लगता है। जानना जानना हो रहा है ना, उसमें मेहनत नहीं लगता है, सहज है वो। अच्छा। हम्म अभी देखो, अभी आप एक दर्पण लेके आए। दर्पण में झलकाने के लिए कुछ मेहनत करना है क्या? उसको कुछ खाना वाना खिलाना है पहले दर्पण को, कि भाई तुम खाना वाना खा लो, फिर दर्पण को झलकने की ताकत आएगी, ऐसा है क्या? उसको बराबर से नाश्ता कराओ, खाना खिलाओ, शाम को भी खाना खिलाओ, कि भाई तुमको ताकत आएगी, तुम देखोगे सबको करके, ऐसा है क्या? वो तो नेचुरली है ना। उसको कुछ नहीं करना है, दर्पण का काम है वो झलकाना। तो झलका रहा है वो। इसी तरह ज्ञान का जो कार्य क्या है, उसमें सभी ज्ञेय झलकते हैं उसमें, इसीलिए उसका नाम ज्ञायक पड़ा है। वो ज्ञान के माध्यम से उसमें झलकता है। प्रतिबिंब मतलब एक दर्पण के जैसा। तो उसमें मेहनत नहीं करना पड़ता, सहज झलकता है। अभी अपने को जानने के लिए कुछ करना नहीं है। जानना 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 सहज हो रहा है। बोलते हैं ना, अच्छा। सहजानंदी शुद्ध स्वरूपी, अविनाशी मैं आत्म स्वरूप, ऐसा श्रीमद जी बोलते हैं। हम्म मेरे को कुछ नहीं करना, जानना तो सहज हो रहा है। जानने के लिए कुछ मेहनत नहीं करना। अभी एक बड़ा चीज आपको समझना है कि जानना कभी बंद होने वाला नहीं है, बोलो। ये बंद होगा ही नहीं। नहीं होगा। आप बोलेंगे मेरे को नहीं जानना, मैं सो जाऊंगा गोली लेके, बेहोश हो जाऊंगा, तो भी जानना चालू रहेगा, बोलो। आप उसमें भी बोलेंगे सपने मेरे को देखते हैं। मेरे को नहीं जानना है, भी कुछ नहीं जानना, तो भी जानना चालू रहेगा, बोलो। क्योंकि वो स्वभाव है आपका। आप बंद नहीं हो सकता वो। एक चीज हो सकता है, आप ज्ञाता दृष्टा रहो उसमें। और जो जानने में आ रहा है सिर्फ जानना है बस। उसमें कमेंट वगैरह ये नहीं करना, अच्छा बुरा नहीं करना। ये आप कर सकते हैं। जानना बंद नहीं होगा। अगर आप ये समझेंगे कि भी जानना बंद कर दूंगा मैं, वो होने वाला पॉसिबल नहीं है। तो कुंतु जी, जानना डिफॉल्ट है सिद्धों में,
हर ज्ञान आत्मा में जानना 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 डिफॉल्ट है वो, बस वो बाय आदमी डिफॉल्ट चाहे बेहोश रहो या कोई भी इसमें रहो, जानता रहेगा जानता जानना रहेगा। चालू ही रहेगा, बेहोश भी रहो, पैरालिसिस हो जाओ, ब्रेन भी डेड हो जाए तो भी जानना चालू रहेगा, बंद नहीं होगा। और अभी हम्म देखो इस जन्म से इस भव से अगले भव जा रहे हैं, तभी भी जानना चालू रहेगा, बंद नहीं होगा। कि वो मेरा स्वभाव है ना, वो बंद नहीं होता है स्वभाव चालू रहता है, इसी का नाम स्वभाव है। स्वभाव का मतलब क्या है कि कभी बंद नहीं होता है वो, और उसको किसी की जरूरत नहीं है, वो असहाय है। स्वभाव कैसा है वो? असहाय है। स्वभाव कैसा है? परिपूर्ण है। स्वभाव कैसा है? स्वयं सिद्ध है, किसी ने उसको उत्पन्न नहीं किया है, ना कोई उसका नाश कर सकता है। और स्वभाव कैसा है? अमर्यादित है, मर्यादा नहीं उसको। स्वभाव में शक्ति कितनी मालूम है? ज्ञान में शक्ति कितनी है? एक समय की पर्याय में तीनों लोकालोक, और तीनों लोकालोक के तीनों काल, उसके बाद में सभी द्रव्य की सभी गुण की सभी पर्याय की सभी अविभाग प्रतिच्छेद, सभी के सभी एक समय की ज्ञान की पर्याय में अनंतवा भाग में जानने की ताकत है। अनंतवा भाग में केवल ज्ञान में जान रहा है, अनंतवा भाग भी अभी यूज किया या नहीं है। और उसी अनंतवा भाग में ऐसे अनंत लोकालोक होते ना तो भी वो जान लेता था। तो एक समय की एक पर्याय की जो पूरी पर्याय का, उसको भी पूरा यूज नहीं किया, उसका भी अनंतवा भाग यूज किया। इतनी शक्ति है बोलिए, वो हमारे में है, मुझे जीव में है। मगर मैंने मेरी ताकत नहीं पहचाना आज दिन तक। मैं मेरी शक्ति को भूल गया हूँ कि मेरी शक्ति कितनी है बोलिए। अमर्यादित शक्ति है मेरे पास, अनलिमिटेड शक्ति है। कोई रीफिलिंग करने की जरूरत नहीं है, कोई इसको अपडेट करने की जरूरत नहीं है, ऑलरेडी है, इनबिल्ट है पूरा। द्रव्य में वो शक्ति मौजूद है, इतनी तो ये शक्ति जान है। एक पूछो क्या, जब जानना जानना बंद हो जाता है बंद तो नहीं होगा। आदमी नहीं बंद होता? नहीं होता, बंद नहीं होता, जानना बंद होएगा ही नहीं वो, इसीलिए तो हम समझ रहे स्वभाव को। स्वभाव बंद नहीं होगा। स्वभाव को क्या बोला है? अनादिकाल से अनंत काल तक रहेगा। अगर बंद होता है उसको स्वभाव थोड़ी बोलते हैं। जो चालू होता है, जो बंद होता है, वो स्वभाव नहीं है। बुद्धू जी, हाँ। स्वभाव मतलब स्वभाव, स्वयं के भाव। हम्म। आप कौन हो? जीव हो आप। अभी हमने क्या मान के रखा? पुद्गल और जीव को मिलके जो मनुष्य पर है उसको मैं मान के रखा, इसलिए हमको नहीं समझ में आ रहा है स्वभाव। अभी गुस्सा कम किया ज्यादा किया वो मेरा स्वभाव है, लोभ कम किया ज्यादा किया वो, मैं शांति से बैठा हूं, वो स्वभाव है। वो स्वभाव नहीं है। कषाय मंद हुई, कषाय ज्यादा हुई, वो मेरा स्वभाव नहीं है। कषाय तो विभाव अवस्था है, मेरा स्वभाव नहीं है। क्योंकि जो स्वभाव रहेगा वो कभी बंद नहीं होगा, कभी मिटेगा नहीं, कभी जाए कम भी नहीं होगा, ज्यादा भी नहीं होगा। तो इसीलिए स्वभाव का जो डेफिनेशन है वो बराबर से समझ लेंगे तो बहुत अच्छा रहेगा। क्योंकि हम स्वभाव को नहीं जानेंगे तो हम अपने आप तक कैसे पहुंचेंगे? मतलब मैं कौन हूं करके कैसे समझ में आएगा? जब तक आप स्वभाव को नहीं जानेंगे तो मेरा स्वभाव है कैसे समझ में आएगा? पहले मैं कौन हूं वही समझ में नहीं आएगा, मेरा स्वभाव क्या है वो मालूम नहीं पड़ेगा। अभी सब जगह में भूल हो रही है, तो भूल होगी तो फिर वो नहीं पकड़ में आएगा, तो फिर सम्यक दर्शन नहीं हो पाएगा। इसीलिए बराबर से समझना है कि मैं कौन हूं, मेरा स्वभाव क्या है। कुंतु जी, जी। जो जानना जानना हो रहा है वो पर्याय है, और जो ज्ञान है वो गुण है। तो ज्ञान और पर्याय से स्वभाव है, दोनों स्वभाव ही है, देखो, स्वभाव गुण नहीं है। गुण गुण का स्वभाव नित्य नित्य रहना, ध्रुव हम्म ध्रुव ध्रुव, कभी बदलता नहीं। गुण गुण ऐसे के ऐसे रहता है। पर्याय बदल रही है ना, तो पर्याय का हम्म। स्वभाव है बदलना, गुण का स्वभाव है नहीं बदलना। ये दोनों स्वभाव आत्मा द्रव्य में है। दोनों साथ में मिलके स्वभाव होता है ना। स्वभाव बहुत सारा रहता है, ऐसा नहीं कि एक स्वभाव है। गुण का, सभी गुणों का स्वभाव रहता है, सभी हम्म पर्याय को स्वभाव रहता है। अभी पर्याय का स्वभाव अनित्य है, एक समय में नाश होने वाली है, वो उसका स्वभाव है। ये नाश नहीं होता है, कायम रहने वाला, ये इसका स्वभाव है। ये सब द्रव्य में होता है, तो द्रव्य में। द्रव्य यानी जीव द्रव्य ना, आत्मा। सभी द्रव्यों में स्वभाव रहता है। सभी सभी द्रव्यों में अपना अपना स्वभाव रहता है। अभी आप में आपका स्वभाव है, मेरे में मेरा स्वभाव है। नहीं, जब समझो ए का टाइम आ गया गया, वो तुरंत बी को धारण कर लेगा, एक ही आत्मा। क्या बोले? एक ये ए जीव है, एक ए जीव है ए। हाँ हाँ। उसने ये छोड़ दिया शरीर, तो हम्म। तुरंत बी को धारण कर लेगा वो। तो तुरंत होता है ना, 2 समय या 3 समय 4 समय मैक्सिमम टाइम, उसमें तो नया शरीर मिलता है।
तो जो पिछला स्वभाव है वो चला गया है ना, वो ए का स्वभाव। नहीं, स्वभाव नहीं जाता कभी भी। वो तो, वो जो द्रव्य का संयोग हुआ था ना, वो छूटा। उस द्रव्य का स्वभाव उसके अंदर है, वो जाएगा नहीं कभी। तो अभी ए जो का भी शरीर स्वभाव नहीं, जो बी पहले में का आ शरीर, जाएगा। पर देखो पहले का शरीर था ना, उसमें बहुत सारे परमाणु थे ना। हर हम्म। परमाणु में अपना अपना स्वभाव है। तो परमाणु भी वो अपना स्वभाव उसमें रहेगा, कभी जाएगा नहीं। स्पर्श रस गंध वर्ण, वो जो स्वभाव है उसका परमाणु में रहेगा, वो जाएगा नहीं कभी। स्पर्श रस गंध वर्ण जो स्वभाव है ना, वो जाएगा नहीं कभी, उसमें रहेगा। हर द्रव्य में रहेगा। देखो अभी उद्गल द्रव्य में स्पर्श रस गंध वर्ण है, वो रहेगा। इधर ज्ञान ज्ञान ज्ञान, इसका जो स्वभाव है इसमें रहेगा। इससे हर गुण का अपना अपना स्वभाव है, वो उसमें रहेगा। पर्याय का स्वभाव पर्याय में रहेगा। हर पंतु जी, द्रव्य जी। ये संस्कार बोलते हैं ना, संस्कार साथ चलते हैं, नहीं, ये संस्कार वो नहीं, क्या है? ये नहीं, ये संस्कार अलग है। संस्कार तो कम होता है ज्यादा होता है, वो संस्कार मतलब वो अलग है। अब जैसे मेरा स्वभाव है, मैं मर गई तो मेरा स्वभाव तो साथ में चलेगा ना, जो गुस्सा का होगा, क्रोध मान नहीं, माया वो लोभ वो का। विभाव है आपका, वो स्वभाव नहीं, विभाव है वो। अच्छा, तो वो भी साथ तो चलता है ना। वो देखो, वो कर्मों का जो द्रव्य कर्म, भाव कर्म और नव कर्म है ना, वो अपने को हाँ पीछे लगा हुआ है अभी। हाँ हाँ। इसलिए नहीं, मगर जीव विभाव अवस्था परिणमन हो रहा है अभी फिलहाल में। मगर जो प्राण कर्म, निकल जाएंगे तो मतलब अगले जन्म में भी तो वही वही स्वभाव रहेगा देखो ना, कर्म की पोटली जैसा लेके तो आज है। आप देखो, कर्म की पोटली तो लेके चल रहे हैं हम लोग सभी। हाँ। कर्म तो उदय में आ रहे हैं, तो अभी उससे हम्म। छूटना है हमको। हमारे स्वभाव में वापिस आना, यही तो हमारा काम है अभी। हमारा पुरुषार्थ क्या है कि अभी हम कर्म अभी के आप कारण, स्वभाव बोल रहे हैं, नहीं, आप स्वभाव के स्वभाव कारण। उसको बोल रहे हैं, आत्मा का, आत्मा का स्वभाव बोल रहे हैं। देखिए कर्मों हम्म। कर्मों के कारण है ना, कर्मों के कारण क्या हो रहा है कि हमने कर्म के हम्म उदय के कारण हमारा स्वभाव रूप परिणमन नहीं हो रहे, हम विभाव रूप परिणमन हो रहे हैं। ये हमारी भूल हो रही है। अभी हमको उससे हम्म, मुक्त होकर अपने स्वभाव में आना, तो सुखी होंगे। जब हम जी। हमारे स्वभाव में आएंगे तो सुखी होंगे। अभी हमारा दुख का चल रहा है कारण, अभी कार्य, अभी हम्म दुखी चल रहे हैं। चार गति में परिभ्रमण है ना, दुखी क्यों हो रहे हैं कि हमें हमारा विभाव अवस्था चल रहा है, हम अपने स्वभाव में नहीं है। तो स्वभाव इसीलिए समझना हम्म, कि अपने अपने स्वभाव में वापस आना है हमको, उसका पुरुषार्थ करना है। जी अभी हम विभाव जी। अवस्था में चल रहे हैं। ये मिथ्यात्व मतलब विभाव अवस्था है। ये आत्मा का नेचर नहीं है, ये जो मिथ्यात्व चल रहा है। सम्यक्त्व आत्मा हम्म। का नेचर है, आत्मा का स्वभाव सम्यक्त्व है। मगर अभी हमारा मिथ्यात्व चल रहा है, वो हमारा स्वभाव नहीं है। हमने पुद्गल को देख के हमने पुद्गल रूप हो गए, वो हमारी भूल है। विभाव अवस्था चल रही है हमारी। हमको आत्मा को देख के आत्मा रूप होना था, अभी हम पुद्गल को देख के पुद्गल रूप परिणमन हो रहे हैं। नहीं नहीं, जैसे अभी एकेंद्र जीव की आत्मा पंचेंद्र जीव में आ सकती है। एकेंद्रीय जीव की आत्मा पंचेंद्र जीव में आ सकती है, जन्म ले सकती है वो। ले सकता है ना, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो चार गति में सब जगह जो ऊपर। एक उसके जो गुण है, वो स्वभाव है, वो अपने में आ जाएंगे फिर। नहीं, वो उसका स्वभाव नहीं, वही आपको बताना है। ये जो एकेंद्रीय पर्याय है, मनुष्य पर्याय है, वो अपना स्वभाव नहीं है, ये आपको बताना है। ये स्वभाव नहीं है हमारा, ये कर्म का उदय चल रहा है। ये स्वभाव थोड़ी है। देखो कर्म का उदय में पुद्गल इधर आया है और आप इधर आए, दोनों साथ में हो, अभी दोनों एक नहीं हुए। नहीं, उसका पुद्गल तो स्वभाव नाश हो जाएगा, पुद्गल तो जल नहीं, जाएगा, नहीं मिट्टी हो जलेगा नहीं, जाएगी। नहीं नहीं नहीं, वही तो बताना। वो नाश नहीं होता है, उसका स्वभाव उसमें रहेगा, जलेगा नहीं, फॉर्म चेंज होता है। आपने साइंस में पढ़ा ना, वो तो मैटर कैन नॉट बी क्रिएटेड हाँ नॉर बी डिस्ट्रॉयड, साइंस में हाँ, भी पढ़ा उसका था। उसका मिट्टी बनेगा, फॉर्म ही बनेगा वो तो। फॉर्म चेंज होगा, मरेगा नहीं वो, हम्म। मरेगा नहीं, हम्म। फॉर्म चेंज होगा। फॉर्म चेंज होगा तो उसका स्वभाव नहीं जाएगा, स्वभाव कायम रहेगा, अनादिकाल से अनंत काल तक रहने वाला स्वभाव नहीं बदलेगा उसका। देखो वो पुद्गल का स्वभाव क्या है, जड़ रूप रहना, जड़ 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 अवस्था रहेगी उसकी, वो जड़ जड़ ही रहेगा। जड़ कभी ज्ञान नहीं होगा। आत्मा ज्ञान ज्ञान ज्ञान, आत्मा में ज्ञान दर्शन रहेगा, आत्मा के पास में ज्ञान दर्शन कभी जाएगा नहीं, छूटेगा नहीं। ज्ञान दर्शन इसका छूटेगा नहीं आत्मा का। और पुद्गल का जड़ स्वभाव छूटेगा नहीं, ये चैतन्य इसका स्वभाव नहीं छूटेगा। ये अपने स्वभाव को नहीं छोड़ेगा, वो अपने जड़ स्वभाव को नहीं छोड़ेगा। अनादिकाल से जीव और पुद्गल शरीर साथ में है, तो शरीर अपना जड़ स्वभाव नहीं छोड़ा, और आत्मा अपना चैतन्य स्वभाव नहीं छोड़ा। चैतन्य उसका स्वभाव है। और इसी तरह ये जो कर्म परमाणु है, वो भी जड़ स्वभाव ही है। तो कर्म परमाणु भी अपने जड़ स्वभाव नहीं छोड़ा, और आत्मा अपना चैतन्य स्वभाव नहीं छोड़ा। अभी आत्मा के साथ कर्म बंधे हुए, आत्मा के साथ ही ट्रैवल कर रहे कर्म, अगले भाव में साथ में जाते हैं, और वो उदय में आते हैं, फल देते हैं, मगर वो कभी भी चैतन्य रूप नहीं हुए कर्म। और आत्मा जो चैतन्य है, वो कर्म रूप नहीं हुआ, वो पुद्गल रूप नहीं हुआ।
कर्म तो जी कर्म जड़ है तो फल कैसे देते हैं? फल देते हैं, ऐसा है कि वो निमित्त नैमित्तिक संबंध से ऐसा कहा जाता है, मगर रियल में वो छूते भी नहीं है, अपने स्वभाव में ही रहते हैं वो। कर्म अपने स्वभाव में रहते हैं, आत्मा अपने हम्म। स्वभाव में रहता है। दोनों एक दूसरे को छूते नहीं है, दूध और पानी जैसा। पानी तो पानी है, ये दूध दूध है। सूक्ष्म शरीर क्या है? जो सूक्ष्म शरीर सूक्ष्म में शरीर है ये क्या? जो है ना, ये कार्बन शरीर और ये जो तेजस शरीर है ना, हम्म। हाँ हाँ। वो भी पुद्गल है, वो आत्मा नहीं है। अच्छा अच्छा। वो भी पुद्गल से बना है। देखो, तेजस परमाणु से तेजस शरीर बना है, तेजस वर्गना से। हम्म। कार्बन वर्गना से कार्बन शरीर बना है, कर्मों तो से। जब हम अरिहंत होते हैं तो दोनों शरीर नहीं होते हैं या होते हैं? नहीं नहीं, अरियंत में तो होते हैं, सिद्ध में नहीं होंगे, छूट जाएंगे दोनों। अच्छा, स्थिति में ये इसका नाश हो अरे जाएगा। अरियंत अवस्था में तीनों रहेंगे आपको, कार्बन शरीर रहेगा, तेजस शरीर रहेगा, और ये औदारिक शरीर रहेगा। तीनों जब अच्छा अच्छा। अयोगी केवली अवस्था के बाद में छूट जाएंगे सब। फिर आप सिद्ध हाँ अवस्था हाँ। प्राप्त कर लेंगे हमेशा के लिए। तीनों वही छूटने ठीक। वाले हैं आपको, 14वें गुणस्थान के अंत में छूट जाएंगे तीनों। हम्म। फिर अपना पूरा शुद्ध स्वरूप में विराजमान हो जाएगा जीव, और सिद्ध शिला पर। सिद्ध शिला पर मतलब यहीं पे विराजमान हो जाएगा, सिद्ध शिला में जाके वहां पे रुकेगा, मतलब क्योंकि आगे ट्रैवल नहीं कर सकता है वो करके, मगर इधर ही तो मुक्त फिर होगा। जीव इधर ही मुक्त होगा, तीनों को इधर ही छोड़ेगा वो। इधर ही छोड़ेगा, ऐसा नहीं कि सिद्ध शिला में जाके छोड़ेगा, इधर ही छोड़ के फिर वो वहां हम्म। जाके सेटल हो जाए, एक समय में पहुंच जाएगा वहां पे जीव। जब हाँ यहाँ हाँ। इधर इसका योग केवली अवस्था में जो केवली समुद्घात होता है, तभी वो हाँ। रू लू ऐसा जो 5 शब्द है, ऐसा उसका उच्चारण के समय में वो उतना समय में, उतना कम समय में वो अपना पूरा केवली समुद्घात करके फिर अपने शरीर में आकर वो शरीर को छोड़ देता है, और वहां जाके स्थिर हो जाता है सीधा शिला के ऊपर। हम्म। जो तो अंतिम अभी भाग अपने वाले को है तो सीधा शिला में, उधर स्थिर हो जाता है जाके जीव। यहाँ खड़ा खड़ा रहेगा तो खड़ा खड़ा वहां रहेगा, इधर बैठा रहेगा तो हाँ इधर, जो अवस्था यहाँ पे रहेगी वही अवस्था में ये जो शरीर है, लास्ट शरीर जो छोड़ा, उसे थोड़ा कम जो साइज है, उस साइज में वहां पे विराजमान हो जाएगा जाके सिद्ध शिला पर। तो चेहरा वगैरह ही रहेगा जैसा है इधर। नहीं, कैसा है, अभी आपका जो आकार है ना, अब अभी जैसे श्रीमंदिर साहिब जाएंगे। हाँ। सिमंदर स्वामी वही अगर रहेगा बैठे वो। बैठे 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 शरीर छोड़ेंगे तो बैठे की अवस्था में वहां रहेंगे, खड़े खड़े छोड़ेंगे तो अच्छा। खड़े खड़े की अवस्था में रहेंगे। जो अवस्था में, जो पोजीशन में आपने छोड़ा शरीर लास्ट वाला, हम्म। उसी पोजीशन में वो वहां पे रहेंगे। वो पोजीशन चेंज नहीं होगी बाद में। हम्म। ज्ञान जी सर क्या बोल रहे हैं? हाँ तो जी, जी। मेरा प्रश्न ये था कि जब आत्मा जो ध्रुव है हाँ और शरीर है जड़, ठीक है, और अपने जो स्वभाव है, स्वभाव जो भी आत्मा के स्वभाव है, जैसे अभी पंचेंद्रिय काल में मैंने कुछ कर्म किए हैं स्वभाव, तो उसके हिसाब से कर्म बनेंगे और अगले भाव में कर्म चलेंगे, नहीं, स्वभाव थोड़ी कर्म चलता। कर्म जो किए वो आपका स्वभाव नहीं है, वो विभाव है। हाँ, कर्म स्वभाव नहीं है, तो कर्मों से स्वभाव से कर्म बंधन होता है, स्वयं के भावों से कर्म बंधन होता नहीं है। नहीं नहीं, स्वभाव से बंद नहीं होता है, स्वभाव से कभी बंद नहीं होता है। हाँ। स्वभाव से बंधन नहीं होता है कर्मों का। नहीं, भावों से बंधन होता है ना। वो विभाव अवस्था चल रही है, वो मेरा स्वभाव नहीं है। शुभ भाव अशुभ भाव मेरा स्वभाव नहीं है, राग द्वेष मेरा स्वभाव नहीं है, इसीलिए तो कर्म बंधन हो रहा है। मैं इसीलिए बोलते हैं, मैं मेरा स्वभाव में आऊंगा तो कर्म बंधन रुक जाएगा। इसीलिए तो बोलते हैं कि आप स्वभाव के ऊपर दृष्टि करो, अपने स्वरूप को पहचानो, अपने स्वभाव के ऊपर दृष्टि करो, तो कर्म बंधन रुकेंगे। अभी हम स्वभाव पे नहीं कर रहे तो कर्म बंधन हो रहा है ना हमारा। हमारा कर्म बंधन क्यों हो रहा है कि हम स्वभाव पे नहीं, स्वभाव को नहीं देख रहे, सिर्फ पुद्गल को देख रहे हैं। पुद्गल को देख देख के कर्म बंधन कर रहे हैं। अब पुद्गल मतलब कौन है? शरीर है, इसको देखा कर्म बंधन हो रहा है। इसको मैं मान लिया, कर्म बंधन हो रहा है। इसको मैं मानना बंद करो, पहला मिथ्यात्व ठीक करिए, अपना अंडरस्टैंडिंग ठीक करिए। ये विवाह अवस्था है, चल रही है। अभी मैं शरीर को मैं जब तक मानता रहूंगा तब तक मेरा कर्म बंधन चालू रहेगा, मिथ्यात्व चालू रहेगा। जब मैं मानना बंद करेंगे, अपनी बिलीफ ठीक करेंगे, तभी चौथा गुणस्थान प्रकट होगा, पहली बार धर्म चालू होगा। कि पहली बार आपने मान्यता ठीक कर ली कि भाई ठीक है, ये शरीर मैं नहीं हूं और मैं आत्मा हूं करके, जब आप बिलीफ ठीक करेंगे और अपना एकत्व ममत्व कर्तृत्व भोक्तृत्व ये पुद्गल के पीछे जो आप कर रहे हो ये बंद करेंगे मान्यता में, पहला बाहर से छूटेगा नहीं, पहला पहला मान्यता में ठीक होगा। पहला आपकी दृष्टि बदलेगी, पहली पहला दृष्टि बदलेगी, उसको बोलते हैं सम्यक दर्शन। पहले चारित्र ठीक नहीं होगा आपका, पहले दृष्टि बदलेगी, पहला पहला अंडरस्टैंडिंग ठीक होगी। पहला जब अंडरस्टैंडिंग ठीक होगी तभी वो चारित्र ठीक होगा आगे। अभी हम क्या करते हैं, चारित्र ठीक करने के लिए जाते हैं और अंडरस्टैंडिंग ठीक नहीं करते, तो कैसा चारित्र ठीक होगा? अंडरस्टैंडिंग ठीक करना है पहले, बाद में चारित्र ठीक होगा। पहले
अंडरस्टैंडिंग ठीक करेंगे ना, तो फिर वो चारित्र कैसे ठीक होगा, फिर वो राग द्वेष नहीं होगा। पहले राग द्वेष कम करो, राग द्वेष कम करो, राग द्वेष कम करो, राग द्वेष कैसे कम होगा? नहीं होगा कम। अब ये यही तो भूल हो रही है, हम सब क्या करते हैं, डायरेक्टली राग द्वेष कम करने जाते हैं। अंडरस्टैंडिंग ही ठीक नहीं तो राग द्वेष कैसे कम होंगे? आपको देखो, आप ये सोच रहे कि मैं स्पीड मेरी बढ़ाऊं तो मेरा काम अच्छा होगा, तो आपने क्या किया, एक बैलगाड़ी में जा रहे थे, आपने क्या सोचा, भाई मेरे को लेट हो रहा है, मेरे को पुरुषार्थ करना है, तो मेरे को अभी फ्लाइट पकड़ता हूँ, बैलगाड़ी में नहीं चलूंगा। तो मैंने पुरुषार्थ क्या किया, फ्लाइट में जाने का पुरुषार्थ किया, तो मैंने फ्लाइट में जाके और स्पीड से गया, बोला मैंने कितना बड़ा पुरुषार्थ किया, फ्लाइट में गया, मैं जल्दी पहुंच गया। मगर अभी हमने डायरेक्शन चेंज नहीं किया ना, उल्टा डायरेक्शन में बैलगाड़ी में जा रहे थे, अभी उल्टा डायरेक्शन में और स्पीड पकड़ लिया, और हमने उसको पुरुषार्थ मान लिया। क्या? आग से बचने के लिए, आग से बचने के लिए हमको बाहर आना था जंगल से, हम क्या कर रहे हैं, आग की तरफ ही स्पीड से भाग रहे हैं। ये भूल हो रही है हमारे से। मिथ्या तो मतलब क्या है, आग से बचकर आपको क्या करना था, इस तरफ आना था, भले ही स्लो आओ आप चलेगा। आग से बचकर अगर आप स्लो आएंगे तो भी आप बाहर निकल जाएंगे, स्पीड भी जरूरत नहीं है। तो हम क्या करें, नहीं नहीं नहीं, आग से बचना है ना मुझे, मैं भी हवाई जहाज पकड़ के मैं फास्ट जाता हूं, तो कहां पे जा रहे हैं, आग की तरफ जा रहे हैं। ये संसार आग है। ऐसा बताया कि संसार भयानक जंगल में सभी जगह पे चारों ओर से आग लगी हुई है, बीच में जीव फंसा हुआ है, उसको समझ में नहीं आ रहा कि बाहर कैसे निकलो। और प्रॉब्लम क्या हो रहा है, पुरुषार्थ के नाम पर वो आग की तरफ भाग रहा है, और ज्यादा आग, और ज्यादा आग की तरफ जा रहा है। अभी ये जो अभी हम जितने भी भागदौड़ कर रहे हैं मिथ्यात्व में, वो सब आग की तरफ जाने का है, निगोद की तरफ जाने का मार्ग है पूरा। सम्यक दर्शन ही आपको बचा सकता है इस संसार से। ये संसार मतलब भयानक आग लगी हुई है पूरी जंगल में, और हम बीच में फंसे हुए हैं, ये ऐसी हालत है जीव की अनादिकाल से। तो अभी अगर हम इसे बाहर निकलने का मार्ग अगर नहीं ढूंढेंगे तो कभी ढूंढेंगे, बोलो ना? इतना अच्छा अपने पास अभी मार्ग भी मिल गया हमको, जिनेंद्र भगवान ने हमको जंगल से, ये आग से बाहर निकलने का मार्ग भी बताया, मगर हम नहीं निकल रहे, सरल मार्ग बताया। और वो खुद आए हमारे पास में कि चलो मैं तुम्हारा हाथ पकड़ता हूँ, तो मैं तुमको बाहर लेके जाता हूँ, साथ में चलने के लिए तैयार है वो। तो ये जिनवाणी हमको साथ में लेके चल रही है पूरी, मगर हम वो मार्ग समझने को तैयार नहीं है। हम बोलते नहीं नहीं, मैं जो कर रहा हूँ वही सही है, मैं जिनवाणी को नहीं मानूंगा, मैं मेरी जो मान्यता है मैं वही करने वाला, मैं जिनवाणी मानूंगा नहीं। तो अनादिकाल से जिनवाणी को नहीं मानने से हमारा ये भूल हो रहा है सब। जिनवाणी ने इतना सरल मार्ग बताया, अच्छा मार्ग बताया, नहीं माना हमने, कभी भी नहीं माना। सिर्फ अपनी हमने जो हमारे हमारे को जो ठीक लगा वही हमने किया। हम ऐसा बोलेंगे। गाजर नींबू वहतो देखो, नींबू जूस वहतो है। हाँ नींबू वहतो देखो, नहीं तो काय को। जी। तो ये अपने को समझना है कि क्या भूल हो रही है हमारी, स्वभाव की तरफ हम जाएंगे तो ही हम बचेंगे, नहीं तो हम नहीं बचेंगे, आग की तरफ जा रहे हैं विभाव की अवस्था में। हाँ अनिता जी बोलिए। तो जी द्रव्य है ना गुण और पर्याय से बना है, तो हमें गुण के ऊपर, गुण ही हमारा स्वभाव है, यही नहीं नहीं, हाँ, गुण यही का भी बताए। स्वभाव होता है, पर्याय का भी स्वभाव होता है, दोनों का स्वभाव होता है। स्वभाव मतलब बहुत बड़ा इसका चैप्टर है। गुण का भी अपना स्वभाव होता है, पर्याय का अपना स्वभाव होता है। तो हमारा स्वभाव गुणी है ना। नहीं, हम गुण और पर्याय से बने, हमारा स्वभाव गुण और पर्याय दोनों का स्वभाव हमारा स्वभाव ही है। अच्छा। नित्य भी हमारा स्वभाव है, अनित्य भी हमारा स्वभाव है, बदलना भी हमारा स्वभाव, नहीं बदलना भी हमारा स्वभाव है। आप देखो कौन सा एंगल से देख रहे हैं, गुण की एंगल से देख रहे हैं तो वो स्वभाव भी हमारा बोल रहा है, और पर्याय की अपेक्षा बोल रहे हैं वो भी स्वभाव हमारा, क्योंकि पर्याय भी हमारी है, गुण भी हमारा हम्म। है, द्रव्य भी हम ही है। तो स्वभाव है ना, स्वभाव का थोड़ा एरिया बहुत बड़ा वास्ट है, हम्म। क्योंकि हर चीज का अपना अपना स्वभाव होता है। ये मैं तो गुण और पर्याय से बना हूं, दोनों मेरा स्वभाव है। दोनों। इसलिए मेरा समझ। स्वभाव क्या, बदल कर भी नहीं बदलना, वो स्वभाव है। नित्य हम्म। अनित्य दोनों मेरा स्वभाव है। अनित्य कैसे, कि पर्याय को देखूंगा तो अनित्य, पर्याय एक समय की, वो भी मेरा स्वभाव। ये हम्म। नित्य है, वो भी मेरा स्वभाव। तो दोनों मेरा स्वभाव है। तो पूरा द्रव्य में जो है ना, हर हर हम्म। गुण का स्वभाव, ये सब मैं ही हूँ, मेरा ही स्वभाव है सब। अच्छा। हाँ, हर गुण का अपना स्वभाव अलग, और पर्याय का स्वभाव अपना अलग। बदलना बदलना बदलना, एक समय में उत्पन्न होना, एक समय में अगले समय में नाश होना, ये क्या हो गया? सही है। हाँ जी। नहीं। ये देखो, ये जो अभी कुछ आया था यहाँ इसलिए, जी, ये बदलना और नहीं बदलना दोनों स्वभाव है, ये मेरे ही स्वभाव है।
किस अपेक्षा देखना कि गुण की अपेक्षा मैं नहीं बदलता हूँ, नित्य रहता हूँ, कायम रहता हूँ, ध्रुव रहता हूँ, टिकाया रहता हूँ। हमेशा ऐसा कैसे ही रहूंगा, मैं कभी बदलूंगा नहीं। मैं अभी जैसा हूँ वैसा का वैसा मैं रहूंगा। देखो कल समय सार में आया था, मैं ये एक ज्ञायक भाव हूँ। वो एक ज्ञायक भाव कभी नहीं बदलने वाला। मैं प्रमत्त भी नहीं, अप्रमत्त भी नहीं। क्यों बोला? कि पर्याय को नहीं देखा उन्होंने, पर्याय को गौण किया। तो पर्याय में जो अवस्था बदल रही ना, वो भी मेरा स्वभाव ही है। मगर मुझे अभी उधर नहीं देखना है। मुझे अपने अपने स्वभाव की तरफ देखना है। ये वो जो शाश्वत स्वभाव है ना, उधर देखना है। अविनाशी स्वभाव, शाश्वत ध्रुव स्वभाव को देखना है। बदलने वाले को स्वभाव को नहीं देखना अभी अपने। जो नहीं बदलने वाला स्वभाव है उसको देखना है। देखो कभी भी है ना, अभी लौकिक में भी जो हिल रहा है उसको पकड़ेंगे तो हम भी हिलेंगे ना। जो स्थिर है उसको पकड़ना पड़ेगा। तो जो स्थिर स्वभाव है उसको पकड़ना है हमको। जी ज्ञान जी बोलिए। कुंतु जी, हाँ। जो ध्रुव आत्मा के जो भाव है, हम्म। ये भाव है, ये कर्मों में परिवर्तित होते हैं, और कर्म जो ये जो जीव नेक्स्ट गति लेता है तो कर्म साथ में जाते नहीं हैं, नहीं नहीं, कर्म में स्वभाव नहीं परिवर्तित जाता नहीं है ना। होते। नहीं नहीं, कर्म में परिवर्तित नहीं होते। अभी आपने पुद्गल को देखा, अभी समझो आपने देखा, आपने आपको जानने में आया, आपके ज्ञान में जानने में आया पुद्गल। हाँ, ये शरीर जानने में आया, आपने क्या बोल दिया? ये मेरा शरीर है, ये मैं हूं करके मान लिया, तो कर्म बंध गया आपके। आपको ये जानना था कि ये पुद्गल द्रव्य है और मैं जीव द्रव्य हूं, ऐसा जानना था आपको। आपने क्या जान लिया? ये मैं करके कर दिया आपने, ये मेरा है करके शरीर कर दिया। ये अच्छा है बुरा है करके आपने क्या किया? राग द्वेष कर दिया, मिथ्यात्व मोह, मोह किया पहला। मोह के कारण राग द्वेष किया, तो कर्म बंधन कर्म में बंद है। आपने इधर भाव किया, शुभ अशुभ भाव किया, उधर कर्म में कर्म परमाणु बंद है। और इधर आप वीतराग भाव किया तो कर्म निर्जरा हो जाएगी, ऐसा है। इसलिए बोले अपने स्वभाव में आओ, अपने वीतराग भाव में आओ। अभी हम हमारे स्वभाव को भूल कर हम पर के इसमें हम आसक्त हो गए। वो हमारी भूल जब तक नहीं मिटेगी तब तक हमारा ये प्रॉब्लम चलता रहेगा। अभी हमारे ज्ञान में तो झलकेंगे। देखो ज्ञान का क्या है? जानना जानना जानना। जानना जानना तो बंद होने वाला नहीं है। अभी एक काम आपको बंद करना है कि जो जानने में आ रहा है उसमें जुड़ रहे हैं आप, वो जुड़ना बंद करो। और पुद्गल द्रव्य को जीव द्रव्य मान रहे हैं आप, उसको बंद करो मैं मानने का उसको। जैसा है वैसा वस्तु जान लो आप, कोई प्रॉब्लम नहीं है। जानना आपका स्वभाव है, जैसा है वैसा जान लो, आपको कभी प्रॉब्लम नहीं आएगा। अरिहंत भगवान जान रहे, सिद्ध भगवान जान रहे, कभी प्रॉब्लम नहीं आएगा उनको। हम क्या करें? जानने के साथ में जुड़ रहे पहला। अभी देखो जैसे ही अभी आइसक्रीम आया, अरे मस्त टेस्ट है, खा लूंगा अभी करके। अभी अरिहंत भगवान के ज्ञान में आइसक्रीम आ रही है, वो कभी नहीं विचार आएगा कि मैं खाऊं करके। उनको कभी ऐसा नहीं होगा कि मैं खाऊं आइसक्रीम को करके। उनके ज्ञान में सब कुछ आ रहा है, मगर कभी राग द्वेष होता नहीं उनको, क्योंकि मिथ्यात्व चला गया। क्या हो रहा है? मिथ्यात्व के कारण राग द्वेष हो रहे हैं। अभी हम ऐसे ही परेशान होते हैं, मुझे राग द्वेष क्यों हो रहे, राग द्वेष क्यों हो रहे, राग द्वेष क्यों हो रहे। राग द्वेष का जो कारण है उसको ठीक करो ना। मिथ्यात्व को ठीक करो तो सब ठीक होने वाला है। मिथ्यात्व मतलब आप जो वस्तु जैसा है वैसा जानना और मानना, वैसा नहीं मान रहे हैं, यही भूल हमारी हो रही है। अभी पुद्गल का स्वभाव को मेरा स्वभाव मान लिया, ये तो गलत हो गया ना। स्वभाव को ही नहीं जाना। स्वभाव मतलब क्या होता है? अगर स्वभाव ट्रांसफर नहीं होता है एक दूसरे में। आपका स्वभाव आपके पास रहेगा, पुद्गल का स्वभाव पुद्गल में रहेगा, गुण का स्वभाव गुण में रहेगा, पर्याय का स्वभाव पर्याय में रहेगा। सबका अपना अपना स्वभाव अपने अपने रहेगा, कोई बदलेगा नहीं है। अभी हम बदलना चाहते हैं सबको, तो उन्हें पॉसिबल नहीं है, किसी को नहीं बदल पाएंगे हम। वो द्रव्य स्वयं अपनी शक्ति से अपना कार्य उसमें हो रहा है, हम किसी को बदल नहीं सकते। पुद्गल रूप हम नहीं हो सकते, पुद्गल आत्मा नहीं हो सकता, आत्मा पुद्गल नहीं हो सकता, कितना भी आप कोशिश कर लो नहीं होगा। आप देखो अपना मान लो शरीर को, और शरीर आपका होने वाला नहीं है, आप कितना भी अपना मान लो। आप ये झूठी कल्पना है आपकी, आप कितना भी इसको प्रेम कर लो शरीर को। शरीर को मस्त आप ये करो, कुछ भी करो, आपका होने वाला तो नहीं है। आप कितना भी कोशिश कर लो, चलो कितना भी कर लो, आपका तो होने वाला नहीं। कभी नहीं होने वाला, आज दिन तक नहीं और भविष्य में होने वाला नहीं। ये जल्दी, जितना जल्दी हमको समझ में आ गया उतना हमारे लिए अच्छा है। आज दिन तक शरीर अपना नहीं हुआ और आगे होने वाला भी नहीं। आप इसको भी कितना आपको अटैचमेंट करना है इसके साथ करो, कर्म बांधो, और ये आपका होने वाला नहीं। आप इसको जितना मैं पना इसमें कर रहे उतने कर्म बांध रहे आप, आपके लिए नुकसान है इसमें। अरे इसको क्या है मालूम है कैसे रहना है इसके साथ में? कि भाई ये जब तक आयु कर्म है तब तक ये मेरे साथ में है। इसको जब भूख लगा थोड़ा खाना दे दो इसको, अगर बीमार है तो उसको ये दवाई दे दो। और इसके साथ इतना ही डिस्टेंस रखो, ज्यादा इसको चिपको मत। हम नहीं चिपकना, क्यों? कर्म चिपक जाएंगे हमारे को, प्रॉब्लम वो है।
मैं अगर इसके साथ चिपकूंगा ना तो मेरे को साथ कर्म चिपक जाएंगे। प्रॉब्लम वो आ रही है। प्रॉब्लम मेरे को गंतु शरीर, जी, मेरे को है ना, ये शरीर से द्वेष नहीं है। मेरे को शरीर से द्वेष नहीं है। मगर प्रॉब्लम क्या है, मैं शरीर के साथ आसक्ति करूंगा तो कर्म मेरे को पकड़ लेंगे। वो प्रॉब्लम है मेरा। मेरा प्रॉब्लम वो नहीं है कि मेरे को शरीर से द्वेष करना है। शरीर पर है तो पर ही मानना पड़ेगा आपको। ये आपका हुआ नहीं और कभी होने वाला नहीं है। इसी तरह सही घर बात। वगैरह जो भी रिलेशन है, जब भी कोई आपका नहीं हुआ। समय सार की तीसरी गाथी में आता है कि एकत्व ही सुंदर है लोक में। लोक में एकत्व ही सुंदर है, मतलब हर द्रव्य अकेला ही है। कभी पर रूप हुआ ही नहीं, वो हर द्रव्य अकेला ही है, अभी भी अकेला ही है। अभी भी शरीर और आत्मा एक नहीं हुए, सब द्रव्य अपने अपने में है, अलग अलग ही है, कभी एक हुआ ही नहीं और आगे होने वाले भी नहीं है। ये विज्ञान अगर समझ में आ जाता है ना तो जीव निश्चिंत निश्चिंत हो जाता है, अपने मस्त अपने आनंद में रहता है। मजा आ जाता है उसको, एकदम कोई भार नहीं रहेगा। ये पांच समय जैसे समझ में आएंगे ना, आपके इतना आनंद आएगा, इतना आनंद आएगा, इतना आनंद आएगा आपको। अरे लगेगा यार बहुत बड़ा भार उतर गया हमारा करके, इतना अच्छा लगने वाला है। अभी तो पांच हुआ नहीं, हमारा स्वभाव पे चल रहा है। ये पांच समय पूरा पढ़ेंगे ना, तभी आपको लगेगा क्या चीज मिल गया हमारे को करके। इतना सरल मार्ग, इतना इजी मार्ग, इतना खाली समझना है बस। तो आप जितना राग द्वेष करेंगे, जितना आसक्त करेंगे ना, आसक्ति किसी परद्रव्य के ऊपर, उतना कर्म बंधेंगे आपको। और उसको भोगना पड़ेगा आपको, दूसरा नहीं आएगा भोगने के लिए। ये शरीर नहीं आएगा आपके साथ भोगने के लिए। आप शरीर के ऊपर आसक्त होकर इतना पाप कर रहे हैं, हम इतना पाप कर रहे हैं, इतना पाप कर रहे हैं। इसको कंफर्ट देने के लिए पाप कर रहे हैं, बोलो, जीव भोग रहा है बेचारा। और ये तो इधर ही रह जाएगा। इसका आपका कोई संबंध नहीं है, दूर दूर तक कोई रिश्ता नहीं शरीर के साथ। ये सच्चाई को नहीं मान रहे, हम नहीं जान रहे। इसका स्वभाव अलग है, मेरा स्वभाव अलग है, दोनों अलग अलग है, दोनों में अत्यंत अभाव है। दूध और पानी कभी एक नहीं हो सकते, दोनों अलग अलग ही रहने वाले हैं। आप पानी को गर्म करो, दूध को गर्म करो, पानी बाफ होके चला जाएगा, पीछे पाउडर रहेगा। पहले भी से भी अलग अलग ही थे। संयोग हुआ है उसका वियोग होने वाला है, शरीर का संयोग हुआ है उसका वियोग होने वाला है। शरीर का संयोग हुआ है ये समझना है आपको। मैं इस शरीर को कैसे बोल सकते हो, वो कोई आया है आपके पास में, वो जाने वाला है। आपको, आप उसको मैं कैसे मान सकते हैं। ये आया है आपके पास में, वो ये जाएगा। आप इसको मैं कैसे मान सकते हैं। ज्ञानी अपना इसको मैं नहीं मानते, मतलब ज्ञानी को मालूम है कि भाई आया है, मेहमान है, थोड़ा दिन में जाने वाला है। मेहमान को मेहमान समझना है ना। मेहमान कोई मैं समझ लिया तो क्या होगा। ये ऐसा हो रहा है। इसीलिए स्वभाव को बराबर समझ लीजिए। स्वभाव मेरा मेरे में ही रहेगा, मेरा कभी स्वभाव नष्ट नहीं होगा, अनादिकाल से अनंत काल तक रहने वाला है। ये सब अगर आप समझ लेंगे तो आपका क्या होगा, आसक्ति है ना, ये मिथ्यात्व ठीक हो जाएगा। और जो हमारे मेहनत वेस्ट हो रहा है ना, शरीर के पीछे, घर के पीछे, परिवार के पीछे, समाज के पीछे, देश के पीछे, बहुत सारा नाम है, वो मेहनत वहां पे लगने के बदले में वो मेहनत अपने ऊपर लगेगी तो हमारा बहु पार हो जाएगा और मोक्ष चले जाएंगे हम। थोड़ा अगर मेहनत दिमाग लगाएंगे तो। इतना दिमाग बिजनेस में लगाया, थोड़ा दिमाग अगर इसमें आप लगा दोगे ना तो मुक्त हो जाएंगे हम। थोड़ा दिमाग अगर हम लगाएंगे इसमें तो हम्म। मुक्त हो जाएंगे। दिमाग लगाना चाहिए इसमें। और हम संगीत पंचेंद्रिय जीव है। सेठ सुदर्शन था पटना में, पटना है ना अभी का पटना। सेठ सुदर्शन था, बहुत बड़ा बिजनेसमैन था। इतना बड़ा बिजनेसमैन था महावीर के समय में, भगवान महावीर के समय में सेठ सुदर्शन। पटना बाजार से वो मोक्ष गया, बोलो। बिजनेसमैन था, दिमाग लगा दिया उसने कि भाई इसमें मेरा फायदा है करके, तो मोक्ष चला गया, बोलो। सेठ सुदर्शन तो ऐसा नहीं कि बिजनेसमैन मोक्ष नहीं जा सकता है, अगर दिमाग लगाएंगे तो वो अच्छे से जा सकते हैं हम। क्योंकि हम भी प्रॉफिट और लॉस का ही देखते हैं ना कभी भी। अभी हमारा क्या हो रहा है, हमारा लॉस लॉस चालू है पूरा। ये लॉस को पहला बंद करना है। अपने आप अभी को लॉस, योग्य बनाना पड़ेगा। हम्म। योग्य जिनवाणी से बनेंगे आप, योग्यता हम्म। जिनवाणी से बढ़ेगी आपकी। जिनवाणी अगर समझेंगे तो योग्यता बढ़ेगी, देख लेना आप, हर दिन योग्यता बढ़ेगी। आप देख लेना चेंजेस आएगा आपको। कल में आज में, आज में कल में, रोज चेंजेस आएगा। इतनी शांति शांति बढ़ेगी अंदर से, आपको लगेगा कुछ अंदर से अलग ही आनंद महसूस हो रहा है करके। क्योंकि गलत जगह पे भागना बंद हो गया ना। अभी देखो, पहले हम क्या करते थे मालूम है, हर शादी में जाके खड़े हो जाते थे, हर जगह पे इतनी शादी होती है ना, सब जगह जाके खड़े हो जाते थे। जरूरत है नहीं है तो भी जाके खड़े हो जाते थे। अभी क्या करते हैं कि भाई बहुत जरूरी है तो ही जाते हैं, तो इतना तो अपना बच गया, इतना टाइम जिनवाणी में दे रहे। इसी तरह हर जो नॉन इंपॉर्टेंट काम है उसमें टाइम बच जाएगा।
अभी हम एक फेसबुक वगैरह इंस्टाग्राम देखते आधा आधा घंटा चला जाता है, एक न्यूज देखने के लिए बैठते आधा एक घंटा चला जाता है, तो रहता है 24 घंटा। वो 24 घंटा में आप इधर उधर 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 सब जगह आधा आधा घंटा करके 24 घंटा चला जाएगा आपका। 8 घंटा आपने बिजनेस पे दे दिया, 2 4 घंटा व्हाट्सएप पे दे दिया, फिर इधर यूट्यूब पे दे दिया, सब दे दिया, तो बचा क्या हाथ में? तो जिनवाणी सुनेंगे बैठेंगे तो आपका दिमाग में नहीं जाएगा, वो तो वही घूमेगा जो आपने देखा है। क्या हुआ, जो 23 घंटा आपने जो दूसरा काम करे ना वही घूमेगा, आपको इधर ये सुनने नहीं देगा आपको। तो धीरे 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 अननेसेसरी जो काम है, अप्रयोजनभूत जो काम है, जिससे आपका नुकसान बढ़ रहा है, वो रोको, लॉस को पहला बंद करो, फिर गाड़ी प्रॉफिट में आ जाएगी आपकी। तो आपका जो उपयोग इधर उधर जा रहा है ना, उसका उपयोग को इधर उधर भरमाना बंद करो, आपका उपयोग को इधर लगाओ, तो आपको मल्टीप्लाई हो जाएगा, बेनिफिट प्रॉफिट बढ़ जाएगा आपका। और बहुत ज्यादा नहीं लगेगा इसमें, थोड़ा अगर 6 महीना 1 साल 2 साल मेहनत करेंगे तो आपको पूरा समझ में आ जाएगा मामला पूरा, और आगे भी आपको ये कंटिन्यू रहेगा, मतलब समझ का खेल है, देखो और कुछ नहीं है। अभी ये भी अभी बात क्यों समझ में आ रही है, आप सुबह सुबह सुन रहे करके, वही मैं आपको दोपहर में या शाम को सुनाऊंगा तो इतना समझ में नहीं आएगा, देख लेना फर्क पड़ेगा वो भी। फर्क पड़ता है। हाँ, आप शाम को सुनना, इतना समझ में नहीं आएगा। शाम को क्या हो गया, आप पूरा भर के आएंगे, पूरा ऑफिस का वगैरह पूरा दुनिया का सब भर के आएंगे, तो आप सुनेंगे तो इतना नहीं लगेगा। अभी आप रात को सो के फ्रेश है करके थोड़ा बहुत समझ में आ रहा, अभी भी अगर उपयोग इधर उधर गया तो पकड़ में नहीं आएगा, ऐसा है। इसलिए सुबह का भी बहुत इंपॉर्टेंट है क्लास का। तो ये दोपहर को तो दोपहर को और कम आता दोपहर में और कम आता है, छठा सातवां गुणस्थान चलता है वहां पे दोपहर में। है। हाँ, खा ज्यादातर पी के जीव चल पी ज्यादातर जीव सातवें गुणस्थान में चले जाते हैं वहां पे दोपहर में, झूला झूलते हैं छठे सातवें गुणस्थान का, मगर हम झूला नहीं झूलते, हम सातवें सही है। गुणस्थान में परमानेंट बैठ जाते हैं वहां पर जाकर। तो मगर कुंतु देखिए, जी, मेरा एक सवाल था हाँ कि भाई, ये बात सही है कि भाई आत्मा को जानते हैं, शरीर शरीर और आत्मा अलग है बिल्कुल। मगर कई यहाँ ज्यादातर मेरे को देखने में मिलते हैं, कहते हैं भाई शरीर का क्या, वो तो लकड़ों में जाएगा। तो क्या करते हैं, बिल्कुल ही नेग्लेक्ट होते हैं लोग नहीं नहीं, उसको। निग्लेक्ट नहीं करना, वही तो बोल रहे हैं, वो भी एक, अरे हाँ वो जड़ेश्वर है। हाँ, तो ये आपने उसको, साथ में अरे आपने क्या समझा, वो जड़ेश्वर है, आप छोटा मोटा समझा क्या पुद्गल को? क्यों 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 उसके नियम के अनुसार नहीं चलेंगे तो फिर ये देखिए, जिनवाणी भी नहीं सुन पाएंगे। केवल ज्ञान में भगवान ने उसको जड़ेश्वर देखा है, परिपूर्ण देखा है, वो अनंत शक्ति का, हम्म। अनंत शक्ति का बना हुआ द्रव्य है वो, उसको आप छोटा मोटा नहीं नहीं समझ सकते। नहीं नहीं, छोटा मोटा नहीं है। अभी हेल्थ के बारे में कहते हैं ना कि भाई शरीर तुम्हारा नहीं है, इसको ऐसा मत समझो। मगर शरीर अगर स्वस्थ है तो जिनवाणी भी हम सुन सकते हैं। तो जो शरीर का नियम है उसके अनुसार भी तो चलना पड़ता है। देखिए, शरीर को स्वस्थ नहीं रखना करके जिनवाणी में नहीं बोला है। हम आप अभी 24 घंटा शरीर के पीछे ही पड़े हुए हैं, मेकअप हाँ, वो करना, बराबर आपने नहीं नहीं, पूरा आपने दिन गलत। इसको, पूरा दिन अलग अलग रेस्टोरेंट में खाना खाना, पूरा दिन मेकअप करना, पूरा दिन इधर जाना पूरा बराबर उधर बराबर, जाना, सब दूसरों की पंचायती करने में जाता है शरीर से। वो तो सही है सर। तो कर्म बांध रहे, आपका लॉस कम करने के लिए बता रहे आपको। नहीं नहीं, आपने जो सही फरमाया, गलत मतलब क्या होता है कि अभी पकड़ने देखो, वाला गलत पकड़ लेता है। अभी कोई भी आप बिजनेस करते हैं ना, तो लॉस बहुत हो जाता है, तो लॉस तो कैसा रोकना है करके पहले बताना पड़ेगा ना, कि लॉस ऐसा कम करना है। बराबर बराबर आपको शरीर बराबर। से बार बार यही बोल रहे कि शरीर से द्वेष नहीं करना है, वही तो बता रहे, द्वेष नहीं करना है शरीर से। शरीर को जो जी। खाना चाहिए उसको दे दो, शरीर को जो दवाई चाहिए दे दो, तो बोला ना अभी मैंने 2 3 बार इसी क्लास में रिपीट किया आज भी, कि शरीर को बराबर, खाना दे दो, शरीर को दवाई दे दो, शरीर को एक्सरसाइज करा दो, ठीक है, मगर उसके ज्यादा उससे साथ अटैचमेंट मत करो। जो सही है। जरूरी, इसकी जो बेसिक नीड है ना, इसको कपड़ा चाहिए कपड़ा दे दो, खाना चाहिए खाना दे दो, इसको ब्रश करना ब्रश करा दो, इसको स्नान करा दो, इसको कपड़ा दे दो, इसको खाना दे दो, दवाई दे दो, इसके साथ और ज्यादा रिलेशन मत रखो इसके साथ में। हम्म, इससे काम लेना है ना आपको, काम लेना है तो उतना दे दो इसको खाना, काम लेने के लिए जो चाहिए वो दे दो इसको, शरीर टिकाई रखने के लिए जो चाहिए, भावलिंगी मुनि भी देते हैं खाना, शरीर को टिकाई शरीर को रखने के लिए भावलिंगी मुनि भी खाना देते हैं शरीर को। नहीं, शरीर टिकाने के लिए तो देंगे, मगर एक्चुअल में दूसरा जो चीजें है ना वो लग्जरी है। मतलब मेरे हाँ, को दिखाना है, मेरा नाम आना है, मैं वो फुकरा कषाय है, दिखना है। वो कषाय है, कषाय है वो। हाँ, कषाय से अभी भी उसके दुखी होंगे और आगे भी दुखी होंगे, आत्मा को कसता है वो, आत्मा का घात करता है। अभी कपड़ा तो कितना चाहिए, 12 महीने का एक 4 जोड़ी है तो बस है, मगर ऐसा थोड़ी चल रहा है हमारे अभी साथ। हमको ये समझ में नहीं आ रहा, जो कषाय है ना वो आत्मा के गुणों का घात करता है।
अच्छा ढक अच्छा। देता है। अरे हम्म अगर वो कसाई नहीं करते ना, तभी हमको केवल ज्ञान प्रकट हो जाता था। वो रोक के रखा है हम्म, उसने, केवल ज्ञान को रोक के रखा है, बोलो। इतनी शक्ति है बराबर। उसकी। केवल ज्ञान रुका हुआ है हमारा उसके कारण। वो तो सही है। ऐसा घाती कर्म है वो, घाती कर्म बोलते हैं, घाती कर्म। इतना डेंजर है वो। मिथ्यात्व है ना, घाती कर्म। इतना डेंजर है कि घात कर रहा है हमारा स्वभाव का। भारती जी, आपका प्रश्न था, करिए प्लीज। हाँ जी, सॉरी आपको लेट कर दिया। हाँ जी। जय जिनेन्द्र कुंतु जी। जय जिन सा। जय जिनेन्द्र सर। जय। वही कर्म उदय में आए तो स्वभाव में परिवर्तन होता है। कर्म तो देखो, जब तक स्टॉक में कर्म उदय में आएंगे, मगर अभी हम हमारे स्वभाव की तरफ देखेंगे तो वो नया कर्म नहीं बंधेगा। स्वभाव को हाँ नहीं देखेंगे, कर्म के लपेटे में आ जाएंगे तो नया कर्म बंधेगा। ये कैसे होता है? पहले के कर्म उदय में आए, नया हाँ मोह राग द्वेष किया आपने, क्योंकि स्वभाव को नहीं देखा, तो वापिस कर्म बंधन हो गए। फिर वो जो कर्म बंधे वो वापिस उदय में आएंगे, फिर नया मोह राग द्वेष होगा। मोह राग द्वेष क्यों हो रहा है? कि आप अपने स्वभाव को नहीं देख रहे। आप अपने हाँ स्वभाव को देखो तो नया मोह राग द्वेष नहीं होगा। नया मोह राग द्वेष होगा तो नया कर्म नहीं बंधेगा, मगर पुराना जो कर्म है वो आएगा उदय में। मगर अभी आप उसके तरफ मत देखो, अपने स्वभाव को देखो, अपने स्वरूप को देखो, अपने ज्ञायक नए स्वभाव को देखो। नए मोह कर्म नहीं देखना करते हैं। नहीं, आप अभी अपने स्वभाव को नहीं देखेंगे तो मोह राग द्वेष होगा, मिथ्यात्व होगा। मिथ्यात्व से पहला छूटना है आपको। मिथ्यात्व मतलब समझ ठीक करिए कि भाई मैं शरीर नहीं हूँ, मैं आत्मा हूँ। मेरा स्वभाव ज्ञायक स्वभाव है, मैं जानने जानना मेरा स्वभाव है। जानना जानना मेरा जो कार्य है, मैं जान रहा हूँ, सबको सब जानने में आ रहा है। उससे जुड़ना नहीं है। शरीर जानने में आ रहा है, शरीर अपने हिसाब से आया, अपने हिसाब से जाएगा। उसका जो आयु कर्म खत्म होगा, ये छूट जाएगा हमारे से, तो जानना है बस। उसे राग नहीं करना, ये शरीर मेरा है, ये मेरा, अरे मैं शरीर मर के जाऊं। साथ ज्यादा जुड़ना नहीं। हाँ, जुड़ना नहीं है, बिल्कुल नहीं जुड़ना है। शरीर को जानो, उसको खाना दे दो, उसको दवाई दे दो, उसको कपड़ा दे दो, स्नान करा दो, सब करा दो, मेंटेनेंस करो उसका। आपने गाड़ी उसको लिया ना। टिकाने उसको टिकाने के लिए ये वो सब आप अपन कर आप रहे अभी करते एक गाड़ी कार लेते ना, कार को मेंटेनेंस कैसा करते हैं? कार को हैं। फ्यूल डालते हैं, और फ्यूल से गाड़ी चलती है, और उसके बाद में हम्म, उसका सर्विसिंग वगैरह करते हैं, टाइम वगैरह होता है तभी गैरेज में लेके जाते हैं इसको, डॉक्टर के पास लेके जाने का, सर्विसिंग कराने का, और खाना वाना इसको फ्यूल दे देने का, और इससे काम लेना अपना। काम है। अच्छा काम लेना इससे। इसको क्या बोलना? देखो भाई, तुम जिनवाणी पढ़ो, तुम अभी ये स्वाध्याय करो, और अभी अपने को ये भव से छूटना है। तुम ये गाड़ी का काम उसमें यूज में लो, इस भव से छूटना है, तो आत्मा को छूटना है। वो इस गाड़ी का यूज कैसे लेना है? कि जिनवाणी पढ़ने के लिए, भगवान के वचन सुनने के लिए। देखना है तो अरिहंत भगवान को देखो, दूसरे को मत देखो आप, क्योंकि भगवान छूट गए सभी कर्मों से। जो जिसने प्रॉफिट किया उसको देखो तो आपको प्रॉफिट होगा। बाहर देखना है तो अरिहंत भगवान को देखो, भीतर नहीं तो अपने आत्मा को देखो। पहला फर्स्ट प्रायोरिटी आत्मा को देखना। अगर आप नहीं देख पा रहे, नहीं टिक पा रहे, तो अरिहंत भगवान को देखो। जैन हम्म, मंदिर में जाके बैठो, भगवान की मूर्ति देखो, भगवान को देखो। भगवान, आप तो अरिहंत अवस्था को प्राप्त हो गए और मैं इधर ही भटक रहा हूँ। मेरे पास में भी शक्ति है और आप में पास में भी शक्ति है। सत्य दोनों है। ने बिजनेस सेम किया, आपके पास में भी इतना ही कैपिटल था, मेरे पास में भी इतना कैपिटल था। आपने कैसे सक्सेस हो गया बिजनेस, और मेरा बिजनेस फेल क्यों जा रहा है? दोनों के पास सेम रकम था व्यापार में। हम्म, आपके पास अनंत गुण है, मेरे पास में भी अनंत गुण है, अभी भी मेरे पास हम्म, में है। तो मुझे ये जानना है कि आप कैसे पार हो गए, कर्मों से कैसे छूट गए, और मैं इस चंगुल में कैसे फंस गया हूँ। तो भाई मुझे इस चंगुल से बचना है, तो फिर जिनवाणी पढ़ना है, क्योंकि वो भगवान की वाणी है। अभी देखो, पंचम काल चल रहा है, भगवान का विरह चल रहा है, अभी भगवान यहाँ पे नहीं है भरत क्षेत्र में। ठीक है। अभी भरत क्षेत्र में उन्होंने जो बताई हुई वाणी हमारे पास में है, उस वाणी से हम समझे कि भगवान ने क्या बताया। तो अभी ये समझेंगे तो आगे आपको भगवान वापस मिलने वाले हैं, अभी आगे ऐरावत क्षेत्र में मिलेंगे, महाविद्य क्षेत्र में मिलेंगे, भगवान मिलेंगे आपको, नहीं मिलेंगे करके नहीं है। मगर आप अपना इंटरेस्ट तो बनाओ, तो हम वहां पे उनके कांटेक्ट में आएंगे। भावलिंगी मुनि मिलेंगे, कोई गणधर मिलेंगे, कोई ना कोई तो मिलेंगे। उनके कोई ज्ञानी मिलेगा, आत्मज्ञानी मिलेगा, कोई प्रॉब्लम मिलेगा, कोई ना कोई मिलेगा। तो आप जिनवाणी का सहारा लेकर आप उस मार्ग में आगे बढ़िए। ये अपने तक, अपने स्वभाव की तरफ आना है हमको। हम अपने विभाव की तरफ जा रहे थे, स्वभाव से दूर जा रहे थे, अब ये अपना डायरेक्शन चेंज करना है, दिशा बदलनी है। दशा नहीं बदलनी, पहले दिशा बदलनी है। दिशा दिशा क्या बदलना। बदलनी है? कि स्वभाव से दिशा दूर जा रहे थे, बदलना। अभी आप यू टर्न ले लो। अभी रोज हम्म, स्वभाव की तरफ आने चालू कर। स्वभाव की तरफ आना, रोज नजदीक आओ, स्वभाव की तरफ आना है। हम्म, तो डायरेक्शन चेंज करना पहले, इतना ही है। और सरल, इससे सरल मार्ग क्या मिल सकता है? सिर्फ डायरेक्शन बदलना है बस। दिशा बदलनी है, दशा नहीं बदलनी है। दिशा अभी बदलना। हाँ, अभी हम दशा बदलने का कोशिश कर रहे हैं।
ये कर हाँ, दिया, वो कर दिया, ये कर दिया, वो कर दिया, डायरेक्शन तो चेंज किया नहीं, और दशा सोच तो बदलने की रहे दिशा कोशिश करो। बदलने को, पर बदल रही है दशा। हाँ, क्या बोल रहे हैं? अपन दशा बदलने के लिए, दिशा बदलने के लिए सोच रहे, पर बदलती है, दशा बदलती है, कैसे? दशा ऑटोमेटिक बदलेगी, मगर दिशा आपको बदलना है। दिशा बदलना है। हाँ, दिशा आपको बदलना है, दशा ऑटोमेटिक बदलेगी। दशा आपको नहीं बदलना, दिशा बदलनी है। हम्म, आपको स्वभाव की तरफ आना है, आत्मा की तरफ आना है। हम्म, अभी हम आत्मा से दूर जा रहे हैं, डायरेक्शन चेंज करो, आपका आपका यू टर्न करो। हम्म, अभी हमारा हम्म, उपयोग बाहर जा रहा है, उपयोग अंदर लेके आओ। हाँ, अंदर उपयोग लाने में जिनवाणी मदद करेगा आपको। हम्म, उपयोग बाहर जा रहा है, ठीक शुभ अशुभ भावों में जा रहा है। अपने को शुद्ध है। उपयोग में जाना है। अपना अटेंशन है ना, अटेंशन अभी बाहर जा रहा है। हम्म, अभी अपने को स्वभाव समझकर स्वभाव की तरफ अटेंशन लेके जाना है। देखो अभी हम स्वभाव क्यों समझ रहे हैं? स्वभाव को समझने से, स्वभाव यहाँ पे है समझ में आ गया ना, फिर हम अपना स्वभाव की तरफ हमारा लक्ष्य रखे रहेंगे। रहेंगे तो हम्म, वो शुद्धोपयोग हो जाएगा। हम्म, स्वभाव मतलब क्या होता है? मेरा भाव, स्वभाव। खुद का स्वभाव। हाँ। स्वभाव, हाँ, मेरा स्वभाव। मैंने क्या स्वभाव किया? अंदर। मेरा खुद को छोड़कर मैं पर की तरफ आकर्षित हो गया, इसलिए मैं दुखी हो रहा हूँ। मेरा घर को मैंने छोड़ दिया, दूसरों के हम्म, घर में जा रहा हूँ, तो मेरे को धक्के निकाल के बाहर निकाल रहे सभी। हम्म, मैं क्या करूँ, हर दिन नए नए घर में जा रहा हूँ, और सभी लोग मेरे को धक्का निकाल कर बाहर भेज रहे हैं। कोई कोई रख लेता है, थोड़ा दिन रख लेता है, मगर ये चार गति में कैसे है, थोड़ा दिन अपने को उस पर्याय में रहते हैं, फिर वहीं से जाना पड़ता है। हम्म, क्योंकि अपने घर में रहेंगे तो कभी नहीं जाएंगे, कोई निकालेगा नहीं। हाँ, तो अपने अपने घर के तरफ जाना है वापस। अभी हम घर के बाहर भटक रहे हैं, हर दिन अलग अलग गतियों में, अलग अलग योनियों में जन्म ले रहे हैं। उधर आयु रहता है, उतना दिन रहते हैं, फिर वहां से धक्के निकाल कर बाहर निकाल देंगे वो। आयु कर्म खत्म हुआ, वो बोले भाई आपका रेंट एग्रीमेंट खत्म हुआ, आप चलो भी यहाँ से। फिर दूसरे घर में गए, फिर रेंट एग्रीमेंट, आयु कर्म तारा। आयु कर्म बोला इस जेल में आपको इतना दिन रहना है। हम्म, बोले मनुष्य गति का जेल है, आप इतना दिन यहाँ पे रहना। फिर आपको ट्रांसफर करके हम दूसरे जेल में डालने वाले हैं। नमस्कार। तो कभी काला पानी में भेजेंगे, कभी किधर भेजेंगे, कभी किधर भेजेंगे मालूम नहीं, अंडमान निकोबार भेजेंगे, कभी तिहाड़ जेल भेजेंगे, अब मालूम नहीं कौन सा जेल मिलेगा नेक्स्ट। तो इस जेल से बच मुक्त होना है हमको, अभी जेल में ज्यादा घूमना नहीं है। और हम क्या करें, जेल को अच्छा मान रहे हैं, तो मस्त जेल अपने मिला है खुद मुझे। के घर में आना है, बस आत्मा हाँ, के घर बोलते में। बोलते देवगति का जो जेल है ना वो बहुत अच्छा है, मुझे उस जेल में जाना है, अभी वो इच्छा कर रहा है जेल। बोले देवगति का जेल बहुत अच्छा है, सुना है मैंने, बहुत अच्छा है। ये मनुष्य का भी जेल है ना, राजा महाराजा का जेल अच्छा रहता है, मुझे उस जेल में जाना है। ये चार गति जेल है करके जीव को समझ में नहीं आ रहा है, उस जेल में जाने के लिए मेहनत कर रहा है कि मैं पुण्य करूंगा, मेरे को वो जेल अच्छा लगे, बहुत फैसिलिटी वहां पे जेल में, बहुत फैसिलिटी है। अरे जेल में जाने का कोशिश कर रहा है, बोलो जी, दिन रात पुरुषार्थ कर रहा है, मुझे अच्छा जेल जाना है करके। अरे चलो, जेल से मुक्त होने का क्यों नहीं सोच रहे हो? वो अच्छा जेल जाने का प्रयास कर रहा है, बोलो। अरे जेल से छूटने का क्यों मेहनत नहीं कर रहा है? मुक्त वो, होने का सोच रहा हाँ, वो क्या कर रहा है, मेरे को अच्छा जेल मिलना करके पूरा मेहनत कर रहा है। अरे भाई ये मेहनत करो ना कि जेल से ही छूट जाऊं। एक बार क्या हो गया, एक बड़े मिनिस्टर का दौरा हुआ जेल में, कैदियों के पास में। तो वो आके पूछा कैदियों से कि भाई आपको यहाँ पे क्या क्या तकलीफ है। सभी कैदियों है। से पूछा आपको क्या समस्या है, मैं आपका समस्या हल करता हूँ, इसीलिए मैं आया हूँ यहाँ पे, मैं मंत्री हूँ बड़ा। तो वो पूछा कि वो बोले, वो एक कैदी ने बोला देखो साहब यहाँ पे खाना जो है ना एकदम ठंडा ठंडा देते हैं, और ऐसा लगता है कि कोई मैं मिट्टी खा रहा हूँ, ऐसा लगता है। नमक भी नहीं डालते, कुछ भी नहीं, बिल्कुल टेस्ट नहीं, जैसा लग रहा है मिट्टी खा रहे हैं हम लोग। हम्म, बोलते कि ठीक है मैं आपका ये ठीक कर देता हूँ, खाना आपको अच्छा से मिलेगा आगे से करके। फिर एक और एक कैदी से पूछा, वो बोल रहे सर यहाँ पे पंखा नहीं है, कुछ नहीं, गर्मी लगता है पर ये नहीं वो नहीं है। और एक कैदी से पूछा, वो भी बोला पलंग वगैरह बराबर नहीं, ये नहीं वो नहीं। सभी लोगों ने फैसिलिटी का ही बात किया, भाई फैसिलिटी आप सुविधा इम्प्रूव करो अपने। करके, ये क्या है, जिंदगी अच्छी नहीं है, आप थोड़ा इसको बेहतर बनाओ। हम्म, ये एक होशियार था एकदम। आप ऐसा बोल सकते कि वो सम्यक दृष्टि जीव था, ऐसा समझो आप। वो क्या बोला मालूम है कि आप सर मुझे मुझे अच्छा ही करना चाहते तो मुझे को इस जेल से बाहर निकाल दो आप। ये मेरा रिक्वेस्ट है कि मुझे बाहर ही निकाल दो। दूसरे कैदी ने क्या पूछा? फैसिलिटी मांगा जेल के अंदर। ये कैदी ने क्या मांगा कि मेरे को इससे रिहा कर दो। तो अपने को ऐसा यही कभी भी सोचना है कि मुझे मुक्त होना है, मुझे मुक्त फंसना होना। नहीं है। शुभ भाव भी जेल है, अशुभ भाव भी जेल है, पुण्य भी जेल है, पाप भी जेल है। पुण्य होगा, अच्छा जेल मिलेगा आपको, जब आप निकलना बाहर आएंगे तभी अच्छा जेल भी मिलेगा, मगर अच्छा जेल चाहिए नहीं बोलना है। जेल अच्छा है नहीं बोलना है, जेल से छूटना है मुझे, ये एक ही आपका मकसद रहना चाहिए। मुझे जेल से छूटना है, मुझे मुक्त जेल होना नहीं चाहिए, मुक्त होना है बस। है। मुक्त कैसे होंगे? स्वभाव के ऊपर लक्ष्य करेंगे तो मुक्त होंगे, नहीं मुक्त तो होना। मुक्त नहीं होंगे, दूसरा कोई मार्ग नहीं है। ठीक है, अभी समय हो गया। जी, जिनवाणी थैंक जी। यू। थैंक यू।
जिनवाणी स्तुति कर लें। निज निधि निज में बताई, यह अनंत उपकार है। लेकिन को वंदना वंदना शतवार है, वंदना वंदना शतवार है, वंदना शतवार है। बोलिए जिनवाणी माता माता की जय जय हो, महान जैन धर्म की जय हो। जय हो। 9 बार नमोकार मंत्र। जय जितेंद्र जी। जय जिन जय जिनेन्द्र जय जितेंद्र। जय जिनेन्द्र जय जिनेन्द्र। जय जितेंद्र। जय जिनेन्द्र। जय जय जिनेन्द्र। जितेंद्र। जय जय जिनेन्द्र। जिनेन्द्र जय महाराज। जिनेन्द्र। जय निशा। जय जय जिनेन्द्र सर। जय जिनेन्द्र। जय